हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखते हैं क्या देखने वाले हैं। सेकंड लेक्चर है, क्या ये हमारा सेकंड लेक्चर क्लास 8 का, जो कि हम सीरीज चला रहे हैं मैथ्स 8 ऑल चैप्टर रिवीजन। तो इस सेकंड क्लास में हमारा क्या है, सर्कल इट्स एलिमेंट, स्टैटिक्स, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारे 4 चैप्टर है। इसके पहले हमने 4 चैप्टर के क्वेश्चन और पहले से कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगा, आपका बेसिक मैथ्स भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये रहे हमारे टोटल 17 क्वेश्चन जो हमने इस लेक्चर में पूरा लिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस आपसे बनता है तो आप पहले से बना सकते हैं, अगर आपको नहीं बनता है या आपको डाउट है तो हमारा सेशन जरूर देखें। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ताश के एक पैकेट में ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब ये क्या आ गया, हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको, फिर मैं आपको इसका बेसिक भी समझा दूंगा। क्या बोला है, ताश के एक पैकेट से ईंट का पत्ता निकालना है। क्या निकालना है आपको, ईंट का पत्ता, या फिर ईंट को और क्या बोलते हैं, डायमंड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल कार्ड्स कितना होता है, 52 कार्ड। आप सभी को पता है, आप सब लोग ताश खेले होंगे या नहीं भी खेले होंगे तो देखना जरूर, ठीक है, काफी मजा आता है। तो एक ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है ईंट का पत्ता निकालना है। अब तो ईंट का पत्ता कितना होता है, टोटल 13 होता है। ड्रॉइंग अ कार्ड, एक पत्ता निकालने किसका, अ कार्ड ऑफ डायमंड। ईंट को क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 13 कार्ड्स। अब यहाँ पे 13 क्यों लिखा, बोला तो उसने एक कार्ड है लेकिन निकाला कितना है, 13, ठीक है। देखो ध्यान से, मतलब अगर आप ताश की गड्डी में, ठीक है, ऐसे हाथ रखते हो और निकालते हो तो ऑप्शन निकलने के कितने हैं, 13 है, क्योंकि वो 13 पत्ता में से कोई सा भी एक पत्ता आप निकाल सकते हो। तो ये एक ही पत्ता निकाल रहे हैं, बट एक पत्ते को निकालने का ऑप्शन कितना है, 13 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स है, तो अगर हम लोग निकालेंगे तो किसमें से निकलेगा, 52 पत्तों में से निकलेगा। लेकिन हमको निकालना सिर्फ क्या है, ईंट का पत्ता। तो ईंट का पत्ता क्या हो जाएगा हमारे लिए, 13 ही ऑप्शन है, क्योंकि उस 13 में से ही निकलेगा, ठीक है। तो फाइनली इसका प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ऑफ डायमंड कार्ड, ठीक है। तो जो ड्राइंग का वो कहाँ आ जाएगा, 13 आ जाएगा ऊपर, 52 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4। ये आपका क्या है, ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता या फिर संभावना, कितना हो जाएगा, 1/4। एक लाइन में आपको लिखना है टोटल, एक लाइन में आपको लिखना है संभावना, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 13। तीसरी लाइन में प्रोबेबिलिटी, तो वो जो पॉसिबिलिटीज है वो ऊपर, टोटल है वो नीचे, 1/4। अब मैं आपको कुछ बेसिक बता सकता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन तो सिंपल था, और भी क्वेश्चन आपको कई देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। एक गड्डी में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। उसके बाद इसका नाम देख लो आप, तो क्या बोलते हैं, स्पेड, ठीक है। स्पेड मतलब क्या होता है, हुकुम। इस वाले को क्या बोलते हैं, डायमंड या फिर ईंट का पत्ता। इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी को क्या बोलते हैं, क्लब। स्पेड, डायमंड, क्लब, और ये हो जाएगा हार्ट। तो सबके कितने होते हैं, स्पेड के भी आपके 13, डायमंड के भी आपके 13, क्लब के भी आपके 13, और इसका भी कितना होता है, 13। तो सभी का 13 होता है, और कुल मिला कितना होता है, 52। अब उसके बाद इसमें कुछ अलग से पत्ते होते हैं, जैसे कि एक होता है ए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्का बोलते हैं। तो ये भी कितना होता है, 4, सब में एक एक होगा, जो कि ये यहाँ पे। उसके बाद किंग, क्वीन, जैक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, क्योंकि इनमें क्या होता है, फेस बना होता है, ठीक है। देखना, राजा का फेस बना होता है, क्वीन का फेस बना होता है, जैक में। उसके बाद और बाकी किसी में फेस कार्ड नहीं होते। तो फेस कार्ड टोटल कितना होता है आपका, 12। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो, आपको जो बाकी डाउट होगा आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना काफी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफी सिंपल है। क्या लिखा है, एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद है, टोकरी में से सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए बनाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि टोटल क्या लिखना है, टोटल। तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 सेब, एप्पल्स। इसके बाद क्या है, 8 ओमी, ठीक है। इसके बाद क्या है, 12 अमरूद, ये हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 और 10, ये टोटल हो गया आपका 30 फ्रूट्स। अब निकालना क्या है, इसमें हमको सेब निकालना है। तो सेब निकालने का पॉसिबिलिटीज कितना है, 10 है। ड्रॉइंग अ एप्पल, तो कितना है टोटल, 10। तो प्रोबेबिलिटी, तो एप्पल हो जाएगा 10 ऊपर, टोटल कितना है आपका 30 नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है।
सिंपल क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार, 12 अमरूद है, टोकरी में से सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कर लेंगे। 10, 8 और 12 टोटल हो जाएगा आपका 30। 30 के बाद क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग एप्पल, एक एप्पल निकालने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 10, तो 10/30 तो 1/3, ये है आपका सिंपल सा आंसर। फर्स्ट क्या लिखा है? अ कार रन 600 किलोमीटर इन 3 आवर, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 5 आवर्स। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलता है, यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 3 घंटे में 3 आवर्स में कितना चलता है? 600 किलोमीटर, ठीक है। और 5 घंटे में, 3 घंटे में कितना चलेगा? ये हमको दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमको ये क्या बनाना है? वेरिएशन वाले टॉपिक से, कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अब ध्यान से देखना, अगर 3 घंटे में घंटे को और बढ़ा दिया गया तो जो किलोमीटर है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। ये क्या है आपका? डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला होता है x1/x2 y1/y2। मतलब एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा, सेम। तो इसमें x1 x2 कैसे लेंगे? अब देखो, जो हावर्स है उसको अगर मैं ले लेता हूं x1, ये हो जाएगा x2, और इस तरीके से क्या हो जाएगा? y1, और ये हो जाएगा y2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 3/5, y1 600, y2 हमारे पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये y2 इधर आ जाएगा, 600 × 5/3, ये कितना हो जाएगा? 200 × 5, तो y2 = आ जाएगा 200 × 5, तो y2 हो जाएगा 1000 किलोमीटर। इस तरीके से आपको सिंपल इसको बनाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लिख लेते हैं, 48 लीटर में 432 किलोमीटर, 20 लीटर पेट्रोल, 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा? फिर से क्वेश्चन मार्क। अब इसको भी समझना डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ठीक है। पेट्रोल कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कम हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दोनों एक साथ कम हो रहा है तो ये भी कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो फिर से वही x1 x2, इस तरफ वाला क्या हो जाएगा? y1 y2। तो डायरेक्ट वेरिएशन में फॉर्मूला x1/x2 y1/y2। वैल्यू पुट करते हैं, 48/20, y1 हो जाएगा 432, और इसको y2 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से वही y2 = क्या हो जाएगा? 432 × 20/48, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4 1 4 2 4 1 4 8 12 9 108, तो y2 = 2 9 18, 9 2 18, तो 180 किलोमीटर। तो y2 = इतना आ जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, x1/x2 y1/y2 डायरेक्ट वेरिएशन है, तो y2 यहाँ पे आ जाएगा और 48 नीचे × 20, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 9 आया, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 किलोमीटर। इतना ही सिंपल था क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, 45 मजदूर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 45 मजदूर 27 दिनों में काम को पूरा करते हैं, लेबर, ठीक है। 27 दिनों में मतलब 27 डेज में कितने मजदूर, मतलब नंबर ऑफ लेबर नहीं है, उसी कार्य को 15 दिनों में। इस तरीके से क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं मैं। 45 मजदूर 27 दिनों में काम को पूरा करते हैं, कितने मजदूर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे? अब ध्यान से देखना, 45 लेबर थे तो 27 दिन लगा, ठीक है। अब दिन देखो क्या हो गया है? 15 हो गया है, ठीक है। दिन क्या हो गया है? कम, लेकिन काम कैसा है? उसी कार्य को, काम सेम है, तो नंबर ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे दिन कम हो गया तो लेबर की संख्या हमको क्या लगेगी? और ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है, या फिर बोल सकते हैं इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, एक को बढ़ाने से एक कम हो जाता है, या एक को कम करने से दूसरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस तरीके का क्या कहलाता है? इनवर्स वेरिएशन। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा x1/x2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा y2/y1,
मतलब 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। इसके पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट में 1 के साथ 1, 2 के साथ 2। तो अगर x1 x2 y1 y2, ये तो आपके लिए काफी सिंपल हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 45, x2 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यहाँ पे देखना ध्यान से, y2 का वैल्यू रखना है, और y2 कितना है हमारे पास 15, और y1 कितना है 27। नेक्स्ट क्या हो स्टेप यहाँ पे, x2 इज इक्वल टू 45 इंटू 27 अपॉन 15, तो 15 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। तो x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 27, तो 27 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 जा 21, कैरी 2 2 3 जा 6 6 और 2 8। तो यहाँ पे हमको क्या लगेगा 81 क्या हो जाएगा, लेबर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि 45 दिन में कोई काम को कर रहे थे, कितने दिन, 45 लेबर थे वो किसी काम को कर रहे थे 27 दिनों में, ठीक है। 45 लेबर थे किसी काम को कर रहे हैं 27 दिन में। अब दिन आपको कम कर दिया गया, अब काम उतना ही बड़ा है आपका, तो क्या हो जाएगा, दिन कम हो गया लेकिन नंबर ऑफ लेबर तो बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या है, लेबर का नंबर क्या है, ज्यादा आया है, क्योंकि दिन कम हो गया काम सेम था, तो नंबर ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक बस को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी तय करने में 6 घंटे लगता है, मतलब स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, कितना टाइम लगता है 6 आवर्स। समान दूरी मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम है, 4 घंटे में 4 आवर्स। अब देखो दोनों का डिस्टेंस कितना है, सेम है, तो पहले जा रहा था 30 के स्पीड से, कितना टाइम लग रहा था 6 घंटा। अब क्या बोला है 4 घंटा लग रहा है, ठीक है, 4 घंटा में इसको तय किया है, तो स्पीड तो कहीं ना कहीं क्या हो गया होगा, इसका बढ़ा होगा, तभी तो टाइम हमको क्या लग रहा है यहाँ पे कम लग रहा है। तो ये भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है और टाइम कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो फिर से वही x1 x2 y1 y2 फॉर्मूला, x1 x2 y2 y1, इनवर्स इसलिए क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है 30, x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, x2 ही लिख लेते हैं, y2 कितना है 4, y1 कितना है 6, x2 इज इक्वल टू 30 इंटू 6 और ये 4 नीचे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा क्या 2 3 जा 2 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे 15 15 3 जा 45, x2 15 3 जा 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको क्या करना होगा, जाना होगा, तब जाके वो 4 घंटे में पहुंच पाएगा, ठीक है। पहले 30 की स्पीड से जा रहा था तो 6 घंटा लगा, अब वो 45 की स्पीड से जाएगा तब जाके उसको क्या लगेगा 4 घंटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फाइंड देयर एचसीएफ। चलो बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 9m², इसके क्या लिखना है हमको, फैक्टर लिखना है, फैक्टर कि जो 9 है जिस जिस नंबर से डिवाइड जाएगा, ठीक है, जो हमारा क्या है 9 जिस नंबर से डिवाइड जाएगा वो क्या कहलाएगा हमारे लिए फैक्टर। तो सबसे पहले ये 1 से जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा 3 से, फिर उसके बाद जाएगा खुद अपने आप 9 से, उसके बाद m² है तो ये नंबर m से भी जाएगा, उसके बाद ये नंबर 3m से भी जाएगा, उसके बाद 9m से भी जाएगा। अब ये m² है तो m² से भी जाएगा, उसके बाद 3m², उसके बाद 9m²। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे कि समझ लो 2 है और ये क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 तो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये नंबर 4 है, क्या है ये नंबर 4, 2 से भी डिवाइड जाएगा और 4 से भी क्या होगा डिवाइड जाएगा, तो m² जो है वो m² से भी डिवाइड जाएगा और वही m² m से भी क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे लिए m² और m दोनों ही क्या होंगे फैक्टर होंगे। तो क्या है 3t, तो 3 किससे किससे डिवाइड जाएगा, एक तो 1 से और तो दूसरा 3 से, अब t है तो t से भी डिवाइड जाएगा और साथ ही साथ किससे जाएगा 3t से, तो ये हमारे क्या हो गया ऑल फैक्टर हो गए, क्योंकि इनके अलावा और ये किसी से डिवाइड नहीं जाने वाला है। तो ध्यान से देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर तो हमने निकाल लिया, कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं। कॉमन क्या क्या है इसमें, एक तो 3 है,
और एम स्क्वायर टी में से तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा HCF3। तो यही क्या हो जाएगा हमारा HCF दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। क्या बोले हैं, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, इसमें भी फैक्टर लिखना है और HCF निकालना है। तो क्या हो जाएगा फैक्टर 6a²। अभी मैंने बताया 6 किससे किससे डिवाइड जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इतने सारे नंबर से डिवाइड जाएगा। अब a² है तो क्या हो जाएगा a, फिर 2a, फिर 3a, फिर उसके बाद 6a। अब a² से भी जाएगा तो a², 2a², 3a², 6a², इन सारे नंबर से पूरा पूरा क्या होगा डिवाइड। 8ab, 8 किससे जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। इसके बाद a से जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपीट कर लो, 2a, 4a, 8a। इसके बाद b से भी जाएगा तो 2b, 4b, 8b। इसके बाद a इंटू b से भी जाएगा। a इंटू b का मतलब जैसे कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 3 से भी हो रहा है तो 2 3 6, इससे भी वो नंबर क्या होगा डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा 2ab, 4ab, इसके बाद 8ab। इन सभी नंबर से क्या जाएंगे, ये सब डिवाइड जाएंगे। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 6 और 8 में से मोस्ट कॉमन क्या निकल जाएगा आपका 2, ठीक है। a² और a में से क्या निकल जाएगा a, तो क्या मिल जाएगा हमको 2a। तीन चीज कॉमन है 2a और 2a। अब इसमें तो b है ही नहीं तो कॉमन देख, तो यही जो है हमारा क्या है वो सबसे बड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित के लिए HCF निकालना बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 24 एंड 20। 24 और 20 का HCF तो 1 से तो जाएगा ही, 2 से भी चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 4 6 जा और 4 5 जा। तो 4 वो मैक्सिमम नंबर है जिससे ये दोनों क्या होगा डिवाइड, इसके बाद और ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसके बाद a² और इसमें a² है नहीं तो उसका HCF निकलेगा ही नहीं। इसके बाद b और b, तो यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ b एंड b²। तो इसके पास एक b है, इसके पास b² है, मतलब 2 टाइम्स, तो एक बार b से क्या होगा दोनों डिवाइड जाएगा। इसके बाद c और c², तो HCF ऑफ c एंड c²। तो इसके पास भी एक है, इसके पास 2 है, तो यहां भी से क्या निकल जाएगा एक c, ठीक है। जो कम रहेगा वही क्या निकलता है कॉमन। तो फाइनली HCF ऑफ 24a² bc और दूसरा 20bc², तो क्या हो जाएगा 4bc। इस तरीके से क्या निकल गया HCF, और यही चीज आपको आगे जाके 9th 10th 11th 12th में क्या है काम आने वाला है। इसका भी क्या निकालना है आपको HCF निकालना है। क्या हो गया 22 एंड 33। अब दोनों नंबर के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन होगा, तो ये दोनों किससे डिवाइड जाएगा 11 से। p² और p, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 1 टाइम p, q² और q²। तो q² और q² में से कॉमन क्या निकल जाएगा स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के पास 2 टाइम्स q² है, तो q² से दोनों क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यही क्या है हमारा कॉमन है r और r², r एंड r²। इन दोनों में से क्या निकल जाएगा सिर्फ r, बस आपका कॉमन निकलने वाला है। तो फाइनली HCF क्या हो जाएगा 11 p q का स्क्वायर और ये r। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको 2 से 3 बार देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं क्या लिखा है। फैक्टराइजिंग द ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड से क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब अलग अलग तोड़ना है। तो देखो कैसे करते हैं। अभी हमने जो कॉमन निकालना सीखा वो चीज यहाँ पे अब काम आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है 5m² n और 10n²। तो 5 और 10 में से क्या कॉमन निकल जाएगा यहाँ से 5, m² और m में से m, n और n² में से n, ठीक है। अब 5 का 5 निकल गया, m² में से एक m निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा एक m। आ रहा है समझ में। अब n एक था, n निकल गया, माइनस का माइनस, 5 2 10। अब 2 क्यों बच गया यहाँ पे। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 बचना चाहिए, यहाँ पे 10 है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 2 10 ऐसे।
एक एन था, एक एन निकल गया, एन स्क्वायर में से एक एन निकला, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 1 टाइम एन। इसका काम खत्म इन दोनों का। अब इन दोनों पे आ जाओ, तो 12 और 24, 12 और 24 में से क्या निकल जाएगा, प्लस का 12 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से बचेगा m और यहाँ से बचेगा 12 2 जा 24 और एक n। इतना सिंपल था, ठीक है। चाहो तो एक दो बार वापस रिपीट करके देख सकते हो। अब आगे देखो, m माइनस 2n, ये दोनों में है और ये हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है मतलब आपका क्वेश्चन गलत है या तो आप गलत बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद 5m n प्लस 12, ये इसका फैक्टर निकल के आ चुका है, किसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये फिर से बन जाएगा, जो कि आप पढ़े होगे चैप्टर नंबर 4 में अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल के लिए और ले लिया हमने, इसको बनाते हैं। चलो ध्यान देना इस बार, 15 और 10 में से निकल जाएगा आपका 5, 5 3 जा 5 2 जा, x की पावर 4 और x की पावर 2, तो यहाँ पे x की पावर 2 तक निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास 2 ही है, इसके पास 4 है, तो 2 निकाल सकते हैं। अब वाई स्क्वायर, इसके पास तो y है ही नहीं, तो क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं होगा वहां से, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। पावर में 2 निकल चुका है लेकिन 4 है, तो अभी भी इसके पास कितना बचा हुआ है, 2 अभी भी बचा हुआ है, प्लस 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो कितना आएगा 2। अब एक्स स्क्वायर निकल गया लेकिन वाई स्क्वायर तो बचा हुआ है, काफी सिंपल था, बस ऐसा ही बनाना है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस 12 और 8 में से क्या निकल जाएगा, तो आप बोलोगे क्या निकलेगा सर, यहाँ से 4 निकलेगा, ये निकल गया 4। एक्स स्क्वायर तो इसके पास नहीं है, वाई और वाई की क्यूब, तो इसके पास 1 इसके पास 3, तो निकलेगा सिर्फ 1, ठीक है। जो जो बच गया लिख लेते हैं, क्या क्या बच गया, 4 2 जा 4 3 जा, तो 4 3 12। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे पूरा का पूरा बचा हुआ है, एक वाई था निकल गया, प्लस का प्लस, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, वाई की पावर 3 है लेकिन निकाली कितना है 1, तो वाई कितनी बार बचेगा 2 टाइम्स। देखो फिर से ये सेम आ गया, तो जो सेम है उसको एक बार फिर से लिखेंगे, 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर, और जो बच गया वो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 4y, ये भी इसका क्या हो गया फैक्टर। तो यहाँ पे दो दो का ग्रुप बना के आपको कॉमन निकालना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। इस तरीके से हमने आपके टोटल 17 से 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो आप 2 से 3 बार इसको देखें। अगर आप स्पीड में इंक्रीज करना चाहते हैं तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां से आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, जय हिंद।